अहम आईपीओ की चर्चा करेंगे और ये है हमारा आईपीओ कॉर्नर। जी हाँ, ESAF स्मॉल फाइनेंस का आईपीओ आज से खुल गया है। आईपीओ पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हरी वेल्लोरे और एमडी और सीईओ कदम बेलिल पॉल थॉमस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और मेरा पहला सवाल आप दोनों से ही होगा, अगर हम जो निवेशक हैं और जो दर्शक हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए समझना चाहें तो ज़रा बताएं अपने कारोबार के बारे में और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप ऑफर करते हैं कस्टमर्स को अपने, और एवरेज टिकट साइज क्या है? तो हम अभी काफी 30 साल से ये बिजनेस में हैं। 30 साल पहले हम माइक्रो फाइनेंस बिजनेस शुरू किया था। माइक्रो फाइनेंस ऐसा बिजनेस है कि हम 99% लेडीज को लेंड करते हैं और टिकट साइज लोन का अमाउंट कम होता है। तो शुरू में 25,000 30,000 तक लोन देते हैं और ये जैसे इनकम होता है बढ़ाया जाता है। तो एक बात ये है। तो दूसरा ये है कि 2017 में हमें बैंक लाइसेंस मिला। तो जब लाइसेंस मिला हमें ये अपॉर्चुनिटी ज्यादा हुआ कि कोई अदर बिजनेसेस भी शुरू कर सकते थे। तो माइक्रो फाइनेंस तो अभी हम अपना 74% बिजनेस माइक्रो फाइनेंस में भी है, फिर 12-13% गोल्ड लोन्स में है, 800 करोड़ का बिजनेस एग्रीकल्चरल फाइनेंस में है और 650 करोड़ का बिजनेस है एनबीएफसी फंडिंग में। तो 74% ये जो माइक्रो फाइनेंस है वो तो हम बढ़ा रहे हैं, परसेंटेज वाइज वो कम हो रहे हैं, लेकिन अपना एक्सपर्टीज माइक्रो फाइनेंस में है तो वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन बात यह है कि बैंक के लाइसेंस मिलने के बाद हमें और बिजनेसेस के अपॉर्चुनिटी मिले हैं, वो अपॉर्चुनिटीज हम यूज कर रहे हैं अभी। So apart from the asset business, we also provide all type of liability product, saving account, current account, third-party product like health insurance, life insurance, general insurance. All these products we are doing, and also term deposit and recurring deposit services also being provided to our customers. बिल्कुल। मेरा अगला सवाल भी आप दोनों से ही होगा। सबसे अहम चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर हम अनसिक्योर्ड लेंडिंग को देखें तो आपकी बुक का कितना प्रतिशत इसमें कैटर किया जा रहा है, और एक कॉशन है आपके लेवरेजेस के सिस्टम में, तो क्या थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी को लेकर कंसर्न बना हुआ है? हम तो माइक्रो फाइनेंस तो अनसिक्योर्ड बिजनेस होता है, लेकिन हमारे रीडिंग में जो आरबीआई ने कहा है वो माइक्रो फाइनेंस के बारे में, सिर्फ माइक्रो फाइनेंस के बारे में नहीं, वो हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड के बारे में बोल रहे हैं, पर्सनल लोन्स के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस वैसे ही अनसिक्योर्ड बिजनेस है ही। तो मेरे ख्याल में वो जो रेगुलेटर का कंसर्न्स उन्होंने बताया है, ज्यादा तरफ वो दूसरे बिजनेस के बारे में बोल रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, माइक्रो फाइनेंस में जो अपना एक्सपर्टीज है, अपना एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस में, ये अपना मैं एक फैक्ट देता हूँ। 36 लाख कस्टमर्स है अभी अपने, उसमें से 14 लाख कस्टमर्स अपने बैंक से 6 साल या ज्यादा इयर्स का कस्टमर्स है। तो द फैक्ट इज ये सब अपने लॉयल कस्टमर्स हैं, उनके क्रेडिट हिस्ट्री अपने पास जो है वो सॉलिड है। तो उन्हें और भी हमें देके और रिन्यू करके ये अपना जो पेपर में अनसिक्योर्ड होगा, लेकिन क्रेडिट हिस्ट्री से देखने से आप लग सकते हैं कि ये भी सॉलिड सिक्योर्ड बिजनेस है। जो हम जब देखते हैं ये सिक्योर्ड है क्योंकि हमें पता है इन कस्टमर्स। And apart from that, 90% of these microfinance loans are
being used for productive purposes. So that is also very important. बिल्कुल हरी वेल्लोरे साहब, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। हम अगर एयूएम को देखें तो पिछले 3 सालों में लगभग 39% की CAGR ग्रोथ यहाँ पर नजर आई है। क्या आपको लगता है ये ग्रोथ रेट आगे भी सस्टेन रहेगी, और कौन से ऐसे सेगमेंट हैं जो इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, अब अपने प्लान में ऐसा है कि हम तो मिनिमम ऑफ 25% तो ग्रोथ होगा ही। तो जैसे ग्रो करेंगे वैसा ही, ज्यादातर वैसा ही ग्रोथ होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम तो नए बिजनेस जो अफोर्डेबल हाउसिंग में देख रहे हैं। एक अफोर्डेबल हाउसिंग एक प्रोस्पेक्ट है, लेकिन गोल्ड लोन बिजनेस तो हम बढ़ेगा ही। और फिर एग्रीकल्चरल फाइनेंस, MSME लेंडिंग, ये 2-3 सेक्टर में हम फोकस करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हरी वेल्लोरे साहब, और इसके साथ ही कदम बेलील पॉल थॉमस साहब, आप दोनों का, और आपके भविष्य के कारोबार और IPO के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।